समझिए कि सब का सब जुड़ा हुआ है इस एक ब्रेथ से। जितने देर तक आप ब्रेथ को देख रहे होंगे चलते हुए, इम्पॉसिबल है कि एक भी थॉट एंटर कर जाए आपके अंदर। जिस स्पीड का सांस होगा उस स्पीड का इस बॉडी का हर एक फंक्शन होगा। आप अपने ब्रेथ के वॉचमैन बन जाइए, यहीं रहिए, बस इसको देखते रहिए कि ये डिस्टर्ब ना होए। ओम गुरुवाय नमः। नमस्कारम। देखिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि बहुत लंबा वीडियो होता है, 40-45 मिनट्स का, आधे घंटे का, तो हम बीच में सो जाते हैं। तो उनके लिए छोटा सा वीडियो है ये। देखिए, ये अपना बॉडी है ना, तो ये बॉडी सांस ले रहा है कंटिन्यूअसली, लगातार। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो सीकर्स हैं, जो सीकर्स होना चाह रहे हैं, जो लॉन्गिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, जो मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाह रहे हैं, जो साइलेंस स्टेट में जाना चाह रहे हैं, जो हार्मनी जो है एक होना चाह रहे हैं, जो वननेस फील करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि आप अपने सांस को लेके अवेयर हो जाइए। सांस समझिए कि मेन पावर सप्लाई है इस बॉडी का, ठीक है। ये सांस मेन पावर सप्लाई है इस बॉडी का, एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड। जिस स्पीड का सांस होगा उस स्पीड का इस बॉडी का हर एक फंक्शन होगा। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जो भी है भाई, ब्लड सप्लाई, जितना कुछ है, सब E to Z जो भी कुछ है इस बॉडी का, यहाँ तक कि ऑरा भी, जो आप कहते हैं ऑरा, है ना, E to Z सब का सब कनेक्टेड है इस ब्रेथ से। हाँ, जैसा इस ब्रेथ का नेचर होगा, बाकी हर एक चीज़ का वही नेचर होगा। अंदर से लेके बाहर तक सरफेस, और बाहर से लेके और यहाँ ऑरा जिसको कहते हैं, सब का सब, और फिर इसका इफेक्ट भी। तो समझिए कि सब का सब जुड़ा हुआ है इस एक ब्रेथ से। समझ रहे हैं ना। ये अगर काम है, अंदर सब कुछ काम रहेगा, आपका बॉडी ऊपर से काम रहेगा, आपका ऑरा काम रहेगा। समझ रहे हैं ना किस तरह से जुड़ा हुआ है। इसे आप गुस्से में लाइए, ब्लड तेज हो जाएगा, लंग्स तेज हो जाएंगे, सब कुछ तेज हो जाएगा, आपकी पूरा एनर्जी तेज होने लगेगा, आपका ऑरा उस तरह का हो जाएगा, रिस्पॉन्स उस तरह का हो जाएगा, लोग आपको मार पीट देंगे। तो इस तरह का है कनेक्शन ब्रेथ और यूनिवर्सल रिस्पॉन्स। आप इस ब्रेथ को लेके अवेयर हो जाइए, इसको डिस्टर्ब ना करिए। किन किन चीज़ों से ये ब्रेथ डिस्टर्ब होता है? थॉट सबसे इम्पोर्टेंट है। थॉट कैसा थॉट है? जैसा भी थॉट आप सोच रहे होंगे, ब्रेथ चेंज हो जाएगा। आप ब्रेथ फोकस करेंगे, थॉट इम्पॉसिबल है कि आए। तो अगर आप चाहते हैं कि थॉट ना आए या कम से कम आए, आप सिर्फ अपने ब्रेथ को देखिए कैसे चल रहा है। सिंपल, ये अपने आप चल रहा है, आपको सिर्फ इसको देखना है। थॉट से छुटकारा आप देखिएगा। जितने देर तक आप ब्रेथ को देख रहे होंगे चलते हुए, इम्पॉसिबल है कि एक भी थॉट एंटर कर जाए आपके अंदर। मैं गारंटी लेता हूँ, इम्पॉसिबल है। एक थाली में या तो ब्रेथ रहेगा या थॉट रहेगा। अगर थॉट है तो ब्रेथ नहीं हो, मतलब आप ब्रेथ नहीं देख रहे होंगे। अगर आप ब्रेथ देख रहे हैं तो थॉट नहीं होगा, ठीक है ना, कोई एक ही होगा। तो जिस चीज़ से छुटकारा चाहिए, ब्रेथ को डिस्टर्ब मत करिए। जिस तरह भी नॉर्मली आप बैठे हुए हैं, ब्रेथ अपना नॉर्मल चल रहा होगा। आप बस इसको अवेयर रहिए कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और वॉचमैन आप बनेंगे तब ना, जब आप इसको लगातार देख रहे होंगे। आप थॉट में कहीं खोए हुए हैं अगर, तो आप ब्रेथ के वॉचमैन नहीं कहलाएंगे। आप अपने ब्रेथ के वॉचमैन बन जाइए, यहीं रहिए, बस इसको देखते रहिए कि ये डिस्टर्ब ना होए। ये कुछ दिन का एफर्ट होता है। बच्चा भी खड़ा होने के लिए एफर्ट करता है,
ABCD लिखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, टेबल टेनिस सीखने के लिए, गाना गाने के लिए, गिटार बजाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ता है शुरुआत में ना। बस शुरुआत में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कुछ दिन तक, उसके बाद अपने आप सब कुछ प्रोग्रामिंग उस तरह से हो जाता है और सब कुछ एफर्टलेसली चलने लगता है। ब्रेथ को डिस्टर्ब मत करिए, बाकी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जो लोग सांस लेके बस यहीं तक रखते हैं, यहीं से वापस, उनका लाइफ बहुत ही गुस्से वाला भरा हुआ होगा, टेंशन वाला होगा, हड़बड़ी वाला होगा, फ्रस्ट्रेशन वाला होगा। बहुत लोग को वो पसंद नहीं करेंगे, बहुत लोग को छोटा समझेंगे, उनके अंदर डर होगा तो खुद को भी वो छोटा समझेंगे बहुत सारे सिचुएशंस में। तो इस तरह का लाइफ उनके अंदर होगा, जो जिनका सांस यहाँ तक जाता है और यहीं से जल्दी से खींच के बाहर। सांस को पूरा जाने दो, नेवल तक जाने दो। जिसका भी सांस नेवल तक नहीं जाता, ये है नॉर्मल सांस। अगर आप सांस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो सांस इसी तरह चलेगा, सांस आएगा और पूरे नेवल तक जाएगा, और ये हिस्सा नेवल और ये हिस्सा पंप अप होता रहेगा, ठीक है ना। नेवल के नीचे पेट का हिस्सा पंप अप नहीं होता। जो लोग नेवल के नीचे पेट के हिस्से को पंप अप करके सांस लेते हैं, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ, बहुत लथार्जी लाइफ हो जाएगा। सारा का सारा एनर्जी ही लगेगा कि सुस्त हो गया है, बैठे रहने का मन करेगा, शरीर आप उठा ही नहीं पाएंगे। बहुत गुस्सा वाला लाइफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अजीब लाइफ। तो नेवल के नीचे पेट से सांस ना लीजिए। जो भी लोग पेट से सांस लेते हैं वो अपने आप को करेक्ट करें। नेवल और यहाँ पेट के ऊपर, जैसे आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा, छोटा सा सोता हुआ बच्चा जब सो रहा हो, तो आप देखिए उनके पेट को, जब वो सो रहा हो तो ये हिस्सा पंप अप हो रहा होगा। मतलब, और सबके सांस का लेने का अलग अलग स्पीड है। कोई जल्दी जल्दी सांस लेता है, कोई धीरे धीरे सांस लेता है ना। मैं जब साइलेंस में बैठूं तो सांस इतना स्लो हो जाता है, हाँ, कि लगता ही नहीं है कि सांस ले रहा हूँ। एक तरह से कोई अगर मुझे देखे, जब मैं एकदम साइलेंस में बैठा हूँ अगर, और कोई मुझे देखे अगर मेरे से बॉडी को, उसको लगेगा ही नहीं कि मैं सांस ले रहा हूँ। एक्चुअल में ले रहा होता हूँ, लेकिन वो इतना स्लो होता है ना, बिना एक भी वाइब्रेंसी क्रिएट किए हुए, बिना इस हार्मनी को डिस्टर्ब किए हुए, इतना स्लो चलता है ना ये सांस। तो लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा अगर सांस डिस्टर्ब नहीं होगा। नमस्कारम।